बच्चों इस वीडियो में हम करेंगे सीक्वेंस सीरीज चैप्टर 9 चैप्टर की एक्सरसाइज 9.5 के 19 क्वेश्चन से स्टार्ट और 18 क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुके भाई। और एक्सरसाइज का बेसिक है जनरल टर्म ऑफ जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, तो इसका बेसिक मैंने आपको करवा दिया, 18 क्वेश्चन करवा दिए। तो टाइम वेस्ट किए बिना स्टार्ट कर लेते हैं सीधा सीधा। 19 देखो लिखा हुआ है कि इफ़ ए बी सी डी आर इन जीपी देन प्रूव दैट। अगर ए बी सी डी जीपी में है तो ये तीन टर्म भी किस में हो जाएंगी, जीपी के अंदर। तो बच्चों ए बी सी डी जीपी के अंदर है भाई। देखो ए बी सी डी आर इन जीपी। बहुत सारे मेथड हैं क्वेश्चन को करने के, लेकिन सबसे आसान मेरे को जो लगा है वो ये है कि इसके कॉमन रेशो को आप क्या लेट कर लीजिए, आर। लेट आर बी कॉमन रेशो। कॉमन रेशो आर लेट कर लिया हमने ऑफ कंसर्न्ड जीपी। देयरफॉर फर्स्ट टर्म तो ए है ही, सेकंड टर्म हो जाएगी ए आर, थर्ड टर्म हो जाएगी ए आर स्क्वेयर और फोर्थ टर्म हो जाएगी ए आर क्यूब। और इसमें 4 ही टर्म हैं। तो ए की वैल्यू तो देखो ए के इक्वल हो गई, बी की वैल्यू किसके इक्वल होगी, ए आर के इक्वल। बी की जगह आप ए आर लिख सकते हैं। सी की वैल्यू किसके इक्वल होगी, ए आर स्क्वेयर के इक्वल देखिए। और डी की वैल्यू किसके इक्वल होगी, ए आर क्यूब के। ठीक है ना। अब देखो बच्चों, अब इनको जीपी में प्रूव करना है। लेट कर लेता हूं मैं, लेट इफ दीज आर इन जीपी, इफ ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, सेकेंड टर्म बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर, थर्ड टर्म सी स्क्वेयर माइनस डी स्क्वेयर आर इन जीपी। अगर ये जीपी में होंगी तो सेकेंड डिवाइडेड बाई फर्स्ट इक्वल टू थर्ड डिवाइडेड बाई सेकेंड क्या होगा, इक्वल। या फिर सेकेंड का स्क्वेयर पहली तीसरी के प्रोडक्ट के इक्वल होगा, ऐसा भी बोल सकते हो आप। बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर और सी स्क्वेयर माइनस डी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर। अब सभी की वैल्यू रख देते हैं बच्चों। इसमें बी स्क्वेयर की जगह आ जाएगा देखो इसका स्क्वेयर यानी कि ए स्क्वेयर आर स्क्वेयर, एंड सी स्क्वेयर की जगह आ जाएगा इसका स्क्वेयर यानी कि ए स्क्वेयर एंड आर की 4 डिवाइडेड बाई ए स्क्वेयर की जगह आ जाएगा ए स्क्वेयर और बी स्क्वेयर की जगह आ जाएगा इसका स्क्वेयर यानी कि ए स्क्वेयर आर स्क्वेयर इज इक्वल टू सी स्क्वेयर की जगह आ जाएगा इसका स्क्वेयर यानी कि ए स्क्वेयर आर की 4 माइनस का साइन। डी स्क्वेयर की जगह क्या आ जाएगा, डी स्क्वेयर की जगह आ जाएगा इसका स्क्वेयर यानी कि ए स्क्वेयर आर की 6 डिवाइडेड बाई ये है। फिर नेक्स्ट बी स्क्वेयर की जगह आ जाएगा देखिए ए स्क्वेयर आर स्क्वेयर और माइनस का साइन। उसके बाद सी स्क्वेयर की जगह आ जाएगा इसका स्क्वेयर यानी कि ए स्क्वेयर आर की 4। तो बच्चों यहाँ से अपर पार्ट से ए स्क्वेयर आर स्क्वेयर कॉमन होकर कैंसिल हो गया, यानी कि मैंने यहाँ से ए स्क्वेयर आर स्क्वेयर निकाल लिया बाहर, ए स्क्वेयर आर स्क्वेयर, और नीचे वाले पार्ट से केवल ए स्क्वेयर निकाल लिया। यहाँ पर चाहें तो आप आर स्क्वेयर निकाल सकते हैं, वरना आर स्क्वेयर को ना निकालें तो भी ठीक है ये, ठीक है ना। तो चलो मैं निकाल ही देता हूँ, मैक्सिमम कॉमन निकालता हूँ जितना निकलेगा। तो ए स्क्वेयर आर स्क्वेयर जाएगा तो यहाँ पर फर्स्ट ब्रैकेट में बच जाएगा 1, यहाँ पर इसकी जगह ए स्क्वेयर आर स्क्वेयर बाहर निकल चुका, और यहाँ पर ए स्क्वेयर आर स्क्वेयर जाएगा तो 1 माइनस आर स्क्वेयर बच जाएगा पूरे की जगह। लोअर पार्ट से ए स्क्वेयर कॉमन निकल गया तो 1 माइनस आर स्क्वेयर यहाँ पर बच गया, और ये इससे कैंसिल हो गया बच्चों। ये इससे केवल आर स्क्वेयर बच जाएगा लेफ्ट में। राइट में कुछ कॉमन इस तरीके से है, ए स्क्वेयर आर की 4, ए स्क्वेयर आर की 4 कॉमन निकालेंगे, यहाँ पर बच जाएगा 1 माइनस आर स्क्वेयर। यहाँ से भी हम ए स्क्वेयर आर स्क्वेयर कॉमन निकालेंगे अगर लोअर पार्ट से ए स्क्वेयर आर स्क्वेयर, तो यहाँ पर बच जाएगा 1 और यहाँ पर बच जाएगा आर स्क्वेयर। ये अब कैंसिल हो गया इससे, ये इससे, तो यहाँ पर भी क्या बच गया, आर स्क्वेयर। तो बच्चों आर स्क्वेयर इक्वल टू आर स्क्वेयर विच इज ट्रू, विच इज ट्रू। देयरफॉर ये ट्रू कब हुआ, जब हम इसको जीपी में लेकर चले। हैंस दिस एंड दिस आर आल्सो इन जीपी। तो जीपी की टर्म हो जाएंगी बच्चों ये भी। अब नेक्स्ट करते हैं, देखो इसका सेकंड पार्ट। ठीक यही इसमें बेसिक है सारा का सारा, यही लाइन हम लेकर चलेंगे यहाँ तक। बिल्कुल क्वेश्चन एज इट इज़ करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना, यहाँ तक सारा का सारा एज इट इज़। अब लेता हूँ मैं इफ दिस दिस एंड दिस,
आर इन जीपी। अगर ये जीपी में होगा बच्चों, अब की बार मैं इस टाइप से कर देता हूँ, बीच वाले का जो स्क्वायर है, बीच मिड टर्म का स्क्वायर, वो इनके प्रोडक्ट के इक्वल हो जाएगा। बात ये दोनों सेम है, कौन सी बात, ये लिखो या फिर ये लिखो, सेकंड डिवाइडेड बाई फर्स्ट इक्वल टू थर्ड डिवाइडेड बाई सेकंड, सेकंड डिवाइडेड बाई फर्स्ट इक्वल टू थर्ड डिवाइडेड बाई सेकंड। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम कर देते तो वही का वही रिजल्ट आ जाता है यहाँ पर ये। अब इनकी वैल्यू आपने रखनी है बच्चों, बी की जगह आप रख सकते हो, देखो ए आर, तो यहाँ पर रख देना ए आर। सी की जगह आप रख सकते हो ए आर स्क्वेयर, यहाँ पर रख देना आपने ए आर स्क्वेयर, एक इक्वल टू, ए की जगह तो ए रखेंगे बच्चों, और बी की जगह फिर से ए आर रखेंगे हम, और सी की जगह ए आर स्क्वेयर रखेंगे, और डी की जगह रखेंगे ए आर क्यूब। वैल्यूज़ आपकी ये रही यहाँ पर सी की और डी की। अब इसमें से क्या कॉमन है, देखो ब्रैकेट के अंदर से कॉमन है ए आर, यहाँ पर बच जाएगा 1 प्लस आर स्क्वेयर, और कंप्लीट के ऊपर स्क्वेयर लग गया बच्चों, स्क्वेयर के अंदर ही मैंने कॉमन निकाला केवल, और यहाँ से इस ब्रैकेट से कॉमन है ए, तो यहाँ पर बच जाएगा 1 प्लस आर। इस ब्रैकेट से कॉमन है यहाँ पर ए आर स्क्वेयर, तो इसको ए आर स्क्वेयर से डिवाइड किया तो 1 आ गया, इसको ए आर स्क्वेयर से डिवाइड किया तो आर आ गया। अब देखो भाई ये जो स्क्वेयर है ये अलग अलग के ऊपर लग जाएगा, इनके दो टर्म समझ लीजिए, एक ये है और एक ये है, तीन टर्म समझ लीजिए, एक ये है एक ये एक ये, तो सब के ऊपर ये स्क्वेयर लग जाएगा, सेपरेट हो जाएगी पावर। 1 प्लस आर स्क्वेयर का स्क्वेयर, ए इंटू ए क्या आ जाएगा, ए स्क्वेयर, आर स्क्वेयर ये है ही, और 1 प्लस आर 1 प्लस आर 1 प्लस आर का स्क्वेयर हो जाएगा ये, ठीक है ना। अब ए स्क्वेयर से ए स्क्वेयर कैंसिल, आर स्क्वेयर से आर स्क्वेयर कैंसिल, और ये इससे कैंसिल। यहाँ पर देख लीजिए बच्चों, ये बच गया था यहाँ पर 1 प्लस आर, और यहाँ पर 1 प्लस आर, ठीक है ना। और यहाँ पर मैंने गड़बड़ कर दी छोटी सी, देखो यहाँ पर जो आर कॉमन निकाला मैंने ए आर, तो यहाँ पर 1 प्लस आर बचा था, ठीक है ना। देखिए ए आर कॉमन निकालूंगा यहाँ से, तो ये बच गया 1, और यहाँ पर ए आर कॉमन जाएगा तो आर बच जाएगा, उसका स्क्वेयर हो गया ये। अब ये इससे कैंसिल हो गया, तो आप 1 इक्वल टू 1 भी लिख सकते हैं, और सब्ट्रैक्ट करके कैंसिल करते तो 0 इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं। तो ये क्या लिखोगे आप लास्ट में यहाँ पर, विच इज़ ट्रू। ये ट्रू कब हुआ बच्चों, जब आप इसको जीपी में लेकर चले। नेक्स्ट बच्चों, इफ ए बी सी आर इन जीपी एंड एक्स कोमा वाई आर अरिथमेटिक मीन ऑफ A and B and B and C, X, Y are AM between this and this respectively, then prove that this plus this equal to 2 and this plus this equal to 2 by B। तो बच्चों स्टेटमेंट को समझना बहुत ही ज़रूरी है। देखो यहाँ तक की जो स्टेटमेंट है, यहाँ तक की इसको हम समझते हैं पहले, बिल्कुल सिंपल है यहाँ तक की। देखो A B C जो है वो जीपी के अंदर हैं, अगर A B C जीपी में होंगे, अगर ये जीपी में है तो बच्चों मिड टर्म का स्क्वायर जो है फर्स्ट और लास्ट के प्रोडक्ट के इक्वल आ जाएगा, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब इसको समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एक्स कोमा वाई आर ए एम्स ऑफ ए कोमा बी एंड बी कोमा सी रिस्पेक्टिवली। इसका मीनिंग ये है कि एक्स जो है वो ए एम है ए एंड बी का, एक्स इज ए एम बिटवीन ए एंड बी। देयरफॉर ए एम को आप जानते हो, ए एम क्या होता है, दोनों टर्म को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, उसको बोलते हैं ए एम। यानी कि यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ मैं तो 2x की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, a प्लस बी के इक्वल। डायरेक्ट ये बी लाइन लिखी जा सकती है बच्चों, ये इक्वेशन सेकंड होगी। नेक्स्ट है जो y जो है बच्चों वो क्या है, b और c के बीच का ए एम है, यानी कि अरिथमेटिक मीन है उनका। y इज AM बिटवीन B एंड C। अगर ऐसा है तो 2y किसके इक्वल हो जाएगा, B प्लस C के। ये इक्वेशन थर्ड होगी। अब तीनों इक्वेशन का यूज़ करके हमने अपने रिजल्ट तक पहुंचना है बच्चों। तो रिजल्ट ये है आपका, वी हैव टू शो दैट A बाई एक्स प्लस C बाई वाई इज इक्वल टू 2। ठीक है ना। तो करेंगे क्या, देखो इसमें x y की वैल्यू पुट कर देते हैं हम। x की वैल्यू क्या होगी, देखो a प्लस बी बाई 2, यहाँ तक भी ठीक था, ये आगे मैंने सोल्व कर दिया थोड़ा सा ज़्यादा, ठीक है ना। या फिर आप क्या कर दीजिए, इसको 2 से डिवाइड, इसको भी और इसको भी, एक ही बात हो जाएगी वो। अब 2x की वैल्यू रख दो आप यहाँ पर, a डिवाइडेड बाई a प्लस बी, 2x की जगह मैंने रख दिया a प्लस बी,
और c डिवाइडेड बाई 2i की जगह मैं रखूँगा यहाँ पर b प्लस सी, और राइट में है 1। अब एलसीएम लेंगे बच्चों, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ हो गई ए बी प्लस ए सी की मल्टीप्लाई इसके साथ हो गई ए सी प्लस बी सी, और डिवाइडेड बाई इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा ए की इसके साथ ए बी और ए की इसके साथ ए सी, इसकी इसके साथ हो जाएगी बी स्क्वेयर और इसकी इसके साथ हो जाएगी बी सी। ठीक है ना, राइट में 1 है। अब यहाँ से हम इसको ऐड करें, ए सी प्लस ए सी क्या हो जाएगा 2ac, ये ए बी है यहाँ पर प्लस 2ac हो गया ये, और यहाँ पर है बी सी। लोअर पार्ट में करें तो ए सी ये है, और आप बी स्क्वेयर की जगह ए सी रख देना। बी स्क्वेयर की वैल्यू देखो ये रही, यहाँ से इसकी जगह ए सी रख देंगे, या फिर ऊपर वाले पार्ट में ए सी की जगह बी स्क्वेयर रख देते, एक ही बात है। अब मैंने ऊपर वाले में वैल्यू नहीं रखी, ए सी 2ac कर दिया, तो लोअर पार्ट में मैं वैल्यू रख देता हूँ ए बी एज इट इज़, और बी स्क्वेयर की जगह रखेंगे ए सी, और एक ए सी है बच्चों, एक ए सी है तो 2ac हो जाएगा यहाँ पर, और साथ में बी सी है ये, और राइट में क्या है 1। तो कंप्लीट ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल हो गया, 1 = 1 क्या आ गया ट्रू, 1 = 1 आ गया, तो ये क्या हो गया ट्रू। ठीक है ना। नेक्स्ट बच्चों अब इसका सेकंड जो पोर्शन है देखो वो प्रूव करते हैं। तो इसमें भी क्या है, हम एक्स वाई की वैल्यू रख देते हैं, देखो यहाँ पर। तो ये है आपका 1/x + 1/y और = 2/b। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो यहाँ पर भी आप 2 से डिवाइड कर सकते हो इसको, 2 से इसको डिवाइड कर दिया, 2 से इसको कर दिया और 2 से इसको कर दिया, ये कैंसिल हो गया। ठीक है ना। तो केवल 2x की जगह क्या रख सकते हैं बच्चों, केवल 2x की जगह हम a + b रखेंगे यहाँ पर, और प्लस 2y की जगह रखेंगे, 2y यहाँ पर है, इसकी जगह रखेंगे b + c, और राइट में है 1/b। ठीक है ना। एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा b + c और प्लस a + b, और नीचे जो है इन दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा, तो a की मल्टीप्लाई इसके साथ ए बी, a की मल्टीप्लाई इसके साथ आ जाएगी ए सी, b की मल्टीप्लाई इसके साथ आ जाएगी बी स्क्वेयर, और b की मल्टीप्लाई इसके साथ आ जाएगी बी सी, और राइट में क्या है बच्चों, राइट में है 1/b। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखो ए सी की वैल्यू या बी स्क्वेयर की वैल्यू रखेंगे लोअर पार्ट में, तो बी स्क्वेयर की जगह मैं ए सी रख देता हूँ लोअर पार्ट में। अपर पार्ट एज इट इज़, अपर पार्ट आ गया a + 2b + c, b और b ऐड करके 2b कर दिया हमने, और लोअर पार्ट में देखो ए बी ऑलरेडी है यहाँ पर, ए सी है, बी स्क्वेयर की जगह बी ए सी रखेंगे तो 2ac आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है ना। या फिर बी स्क्वेयर की जगह ए सी रखने से काम नहीं चलेगा बच्चों, अपर पार्ट में जो है b के रिस्पेक्ट में है वैल्यू, तो लोअर पार्ट में जो ए सी है उसको यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा, तो ए सी की जगह आप यहाँ पर बी स्क्वेयर रखेंगे, तो बी स्क्वेयर ये है, बी स्क्वेयर ये है, तो 2b² आ जाएगा यहाँ पर, और प्लस में ये लिख दिया मैंने यहाँ पर, प्लस में बी सी बच गया, और राइट में क्या है 1/b। अब लोअर पार्ट से आप यहाँ से b कॉमन निकाल सकते हैं, तो लोअर पार्ट से b कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, देखो b कॉमन निकालने से यहाँ पर b कॉमन निकाल दिया, तो यहाँ पर a + 2b एंड प्लस c, और राइट में 1/b, तो ये कंप्लीट ब्रैकेट इससे कैंसिल होकर 1/b = 1/b आ जाएगा बच्चों। ठीक है ना। नेक्स्ट बच्चों, फाइंड द 3 नंबर्स इन जीपी whose sum is 19 एंड प्रोडक्ट इज 216। ऐसे 3 नंबर फाइंड आउट करने आपने जीपी के, जिनका सम क्या है कि 19 हो और प्रोडक्ट क्या हो 216। तो बच्चों जब भी प्रोडक्ट की बात आ जाए 3 टर्म की, तो आपने कुछ इस तरीके से लेट करेंगे तो उसका बेनिफिट मिलेगा आपको। लेट a/r a एंड AR बी रिक्वायर्ड टर्म्स ऑफ जीपी। रीजन क्या है इसके पीछे, देखो प्रोडक्ट करेंगे तो R से R कैंसिल हो जाएगा, सीधा A की वैल्यू मिलेगी आपको। तो देयरफॉर प्रोडक्ट की कंडीशन में यूज़ करने लग रहे हो यहाँ पर, देखो फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाइड बाई सेकेंड टर्म मल्टीप्लाइड बाई थर्ड टर्म, ये किसने के इक्वल है 216 के इक्वल। तो R से R कैंसिल हो गया, a³ की वैल्यू क्या आ जाएगी 216, और 216 को हम लिखेंगे 6 का क्यूब,
क्यूब रूट लेंगे तो ए की वैल्यू मिल जाएगी आपको 6, ठीक है ना। देयरफॉर नंबर जो है आपके ये बन जाते हैं बच्चों, ए की वैल्यू 6 रख दीजिए, 6/r 6 एंड 6r, ये आपके नंबर हो गए। अब इनका जो सम है वो दिया है इसने 19 के इक्वल अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। ये लिख दीजिए अगेन, 6/r + 6 + 6r = 19। तो r से मल्टीप्लाई कर देता हूँ सारे को, ये आ जाएगा 6, यहाँ पर आ जाएगा 6r, यहाँ पर आ जाएगा 6r² और राइट में आ जाएगा 19r। सभी को लेफ़्ट में लिया हूँ, अगर 6r² ऑलरेडी है यहाँ पर, 19r इस तरफ आ जाएगा, इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो -13r बच जाएगा और +6 ऑलरेडी है यहाँ पर, राइट में 0। तो बच्चों फैक्टर हो गए 9 और 4, उनका सम कितना आ जाए 13 और प्रोडक्ट आ जाए 36। तो फैक्टर इसके हो जाएंगे 9 और 4, 6r² एज इट इज़, और यहाँ पर इसके जो हमने फैक्टर किए 9r - 4r, ठीक है ना। स्क्वायर की और कांस्टेंट टर्म एज इट इज़, बीच वाली टर्म को हम ऐसे करते हैं, तो इसमें से 3r कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 2r - 3, और इसमें से -2 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर भी बच जाएगा 2r - 3, राइट साइड 0। तो r की जो वैल्यू है बच्चों यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, r की वैल्यू आ गई सीधी सीधी लिख देता हूँ 3/2 एंड 2/3, 3/2 और 2/3 दोनों ही वैल्यू ठीक है r की। तो अब नंबर्स मैं आपको बता देता हूँ यहाँ लिखकर, ठीक है ना। r की वैल्यू और रख देंगे इसमें, देखो यहाँ लिख देते हैं नंबर्स, व्हेन r = 2/3 देन नंबर्स आर 2/3 यहाँ पर रखेंगे, देखो 6 था यहाँ पर, ये वैल्यू थी अपनी, कहाँ गई ये वैल्यू 6 था यहाँ पर, 2/3 रखेंगे तो 3/2 हो जाएगा, ये कैंसिल होकर के आ गया 9, ठीक है ना। नेक्स्ट है 6 और फिर 6r है, r की जगह हमने रखा था यहाँ पर 2/3 ये वाली वैल्यू, तो कैंसिल होकर के आ गया 4, तो 9 6 4। और सेकंड केस है व्हेन r = 3/2, व्हेन r = 2/3, तो नंबर्स हो जाएंगे यहाँ पर 2/3 रखेंगे तो 3/2 आ जाएगा, 3 3 जा 9 हो गया, फिर 6 आ जाएगा, फिर 4, यानी कि नंबर्स आ गए 9 6 4, या 3/2 रखा था बच्चों हमने यहाँ पर 3/2, तो 2/3 हो गया था, यहाँ पर 2/3 रख दिया हमने, देखो 6 × 2/3 दैट मीन्स 3/2 हो जाएगा यहाँ पर, तो ये 9 हो गया, फिर नेक्स्ट 6 था ये, और नेक्स्ट 3/2 रखेंगे तो ये 2/3 रखेंगे तो ये आ जाएगा 4। इस केस में हमने क्या रखा है यहाँ पर 3/2 रखा है, देखो यहाँ पर 3/2 रखेंगे तो 2/3 आ जाएगा, कैंसिल होकर के आ जाएगा 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 और यहाँ पर आ जाएगा 9, तो यानी कि बात वही है 4 6 9 बोलिए इसको, या 9 6 4 एक ही बात है ये। नेक्स्ट है सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ GP दिस एंड देयर प्रोडक्ट इज -1। ठीक ऐसे ही हम टर्म्स को लेट करेंगे, लेट a/r a एंड AR बी रिक्वायर्ड टर्म्स ऑफ GP। तो फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या है, इन सभी का प्रोडक्ट जो है वो किसके इक्वल का है, इसने -1 के इक्वल, r से r कैंसिल हो गया तो a³ की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से -1, -1 को -1⁻³ लिखेंगे तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी -1, ठीक है ना। तो टर्म्स हो गई आपकी -1/r और -1 और -r, ये टर्म्स हो गई बच्चों। अब करना क्या हमने, देखो सेकंड कंडीशन लगानी, सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ GP इज़ 13/12। तो अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन जो है इन सभी का जो सम है -1/r -1 -r वो क्या है 13/12 के इक्वल। तो इसको r से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर -1 यहाँ पर -r यहाँ पर -r² और राइट में है 13/12r, 12 से और मल्टीप्लाई कर देते हैं साथ साथ, ये -12 हो गया, ये -12r -12r² और राइट में है 13r। सभी को लेफ़्ट में ले आते हैं, देखो या राइट में ले जाएंगे, 12r² को राइट में लेंगे पॉजिटिव हो जाएगा 12r², 13r था ये राइट में जाकर प्लस का हो जाएगा तो 25r हो जाएगा यहाँ पर, और
ये माइनस का 12 है, राइट में जाकर प्लस का 12 हो जाएगा, ठीक है ना, +12। तो भाई प्रोडक्ट हो गया 144 और सम हो गया 25, तो फैक्टर हो गए 16 और 9। तो 12r² एज इट इज 25 के 2 टुकड़े कर देता हूँ मैं, 16r और +9r, ताकि इनका सम तो कितना आ जाए 25r आ जाए और प्रोडक्ट कितना आ जाए 144। इन दोनों में से 4r अगर कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 3r + 4। यहाँ से 3 कॉमन आ जाएगा तो ये बच जाएगा 3r + 4, ठीक है ना, राइट साइड 0। तो 3r + 4 कॉमन आ जाएगा इसमें से, यहाँ पर बच जाएगा 4r + 3, राइट साइड 0। आइदर दिस इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू 0। तो r की डायरेक्ट वैल्यू रख देता हूँ मैं -4/3 एंड -3/4। अब ये वैल्यू अगर यहाँ पर रखते हैं हम, देखो केस फर्स्ट के अकॉर्डिंग r की वैल्यू जब -4/3 होगी तो टर्म्स हो जाएंगे आपकी, देखो ये टर्म्स थी बच्चों, यहाँ पर -4/3 करेंगे तो 3/4 आ जाएगा पलट कर, और ये -1 है ही, और यहाँ पर -4/3 करेंगे तो +4/3 आ जाएगा, ठीक है ना। और जब r की वैल्यू क्या है -3/4 है तो ये आ जाएगी फर्स्ट टर्म 4/3, नेक्स्ट -1, नेक्स्ट 3/4, ठीक है ना। तो सेम आंसर हैं दोनों के दोनों, 3/4 -1 और 4/3 बोल लीजिए, ये टर्म्स या फिर वो टर्म्स, 3 टर्म है ये, दोनों ही आंसर आपने देने पड़ेंगे भाई बच्चों, क्योंकि ऑर्डर के अकॉर्डिंग दोनों वेरी करते हैं। नेक्स्ट है बच्चों 22nd क्वेश्चन, प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स इज इन जीपी इज 216 एंड सम ऑफ, फर्स्ट है भाई द प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स इज 216 एंड बट सम ऑफ देयर प्रोडक्ट इन पेयर्स इज 156। तो 3 टर्म जीपी की लेट करनी, तो हम ऐसे ही लेट करेंगे a/r a एंड AR। तो फर्स्ट कंडीशन अगर अप्लाई करें तो a/r इंटू a और इंटू AR वो है 216 के इक्वल, क्योंकि प्रोडक्ट दे रखा है 216। तब भी जब भी प्रोडक्ट दे रखा हो तो 3 टर्म को कुछ इस तरीके से लेट करेंगे तो बहुत फ़ायदा होगा आपको। तो a³ की वैल्यू आ जाएगी 216 यानी कि 6 का क्यूब, और a की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी बच्चों 6। तो नंबर्स जो होंगे आपके, यानी कि टर्म्स जो होंगी आपकी, नंबर्स लिख लीजिए चाहे, नंबर्स जो होंगे आपके वो हो जाएंगे 6/r, 6 और 6r, ये आपके नंबर्स हो गए, ठीक है ना, ये नंबर्स हो गए बच्चों। अब आगे सेकंड कंडीशन लगाते हैं। सेकंड कंडीशन में कहा है कि पेयर्स में अगर उनके प्रोडक्ट का पेयर्स का सम किया जाए, पेयर्स के प्रोडक्ट का सम किया जाए तो कितना आता है 156। पेयर के प्रोडक्ट मीन्स इन दोनों का प्रोडक्ट कर दिया, जैसे 6/r और 6 का, फिर प्लस का साइन, अब इन दोनों का प्रोडक्ट कर दिया 6 और 6r का, फिर प्लस का साइन, अब इन दोनों का प्रोडक्ट कर दिया इन दोनों का 6/r और 6r, 6/r और 6r, ठीक है ना। ये सारा जो है वो किसके इक्वल है 156 के इक्वल है बच्चों, ठीक है ना। ये इससे कैंसिल हो गया देखिए, और ये आ गया 36r, 36/r ये था, 36r ये है, और ओनली 36 ये है, राइट में 156। 12 से कैंसिल होने लग रहा है बच्चों, 12 से कैंसिल कर देता हूँ, ये बच जाएगा 12 3 जा 36, ये बच जाएगा 3r और ये 3, और ये 12 से कैंसिल होगा, 12 1 जा 12, 3 रिमाइंडर आ गया, 12 3 जा 36। r से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये है 3 + 9r, सॉरी 3r + 3r, ये 3r², ये 3r, और राइट में भी क्या है 13r। लेफ़्ट में लेकर आएंगे सभी को 3r², और 3r है ये लेफ़्ट में आकर माइनस का 13r होगा, तो माइनस के 10r बचेंगे यहाँ पर, और प्लस का 3 ऑलरेडी है यहाँ पर। तो 9 इनका प्रोडक्ट हो जाए और सम हो जाए 10r, तो ऐसे फैक्टर करने हमने, तो ऐसे फैक्टर हो गए -9r -r, ठीक है ना। फर्स्ट और लास्ट तो एज इट इज लिखना होता है। अब इसमें से 3r कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा ओनली r, और यहाँ पर 3, यहाँ से -1 कॉमन आएगा, r -3, राइट साइड 0, r -3 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा 3r -1, राइट साइड 0। तो r की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 3 और 1/3, ठीक है ना। आया समझ में, r की वैल्यू 3 और 1/3। तो r की जो वैल्यू आई है बच्चों वो यहाँ पुट कर देंगे हम,
व्हेन आर इक्वल टू 3। जब आर की वैल्यू 3 लेंगे तो यहाँ पर 3 रखे हमने, देखो तो 6/3 क्या आ जाएगा 2, और नेक्स्ट ऑलरेडी 6 है ही, और यहाँ पर 3 लेंगे तो ये आ जाएगा 18। और सेकंड केस है व्हेन आर इक्वल टू 1/3। जब आर की जगह 1/3 लेंगे तो यहाँ पर 1/3 लिया, रेसिप्रोकल होकर ये आ जाएगा 18। ये 6 है ही बीच में, आर की वैल्यू नहीं रखी जाएगी यहाँ पर, और यहाँ पर 1/3 रखेंगे तो कैंसिल आउट होकर ये आ जाएगा 2। तो ये रिक्वायर्ड नंबर हो गए बच्चे। नेक्स्ट बच्चों 23rd देखिए, सम ऑफ द 3 नंबर्स इन जीपी 31 एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 651, देन फाइंड द नंबर्स। तो भाई अब की बार हम A/R A और AR की फॉर्म में ना लेट करके कुछ इस तरीके से लेट कर लेते हैं, AR एंड AR स्क्वायर आर रिक्वायर्ड टर्म्स, ठीक है ना। इस तरीके से आप हर किसी क्वेश्चन को कर सकते हो। 3 टर्म लेट करनी, 3 टर्म लेट कर लीजिए, 4 टर्म लेट करनी हो तो AR³ हो जाएगा, 5 टर्म लेट करनी हो AR4 हो जाएगा। इस तरीके से आप कितनी भी टर्म लेट कर सकते हो बच्चों, ठीक है ना। तो अब स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट कंडीशन लगाते हैं भाई इसके ऊपर, इनका जो सम है बच्चों वो किसके इक्वल है, वो है 31 के इक्वल, ठीक है ना। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई आपकी। नेक्स्ट है इनके स्क्वायर का जो सम है बच्चों, A² प्लस इसका स्क्वायर आ जाएगा A² R² इसका स्क्वायर आ जाएगा A² R⁴, और ये है 30, ये दे रखे 651 के इक्वल। ये इक्वेशन सेकंड हो गई, ठीक है ना। अब भाई इस इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन फर्स्ट से हम डिवाइड करेंगे, बल्कि स्क्वायर से, इक्वेशन सेकंड के स्क्वायर से डिवाइड करेंगे इक्वेशन फर्स्ट को, ठीक है ना। तो A² मैं कॉमन निकाल कर रख लेता हूँ, यानी कि ये इक्वेशन आपकी सेकंड है। इसको डिवाइड करना आपने फर्स्ट के स्क्वायर करके, ठीक है ना। फर्स्ट का स्क्वायर पहले करके लेकर रख लेता हूँ, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। तो स्क्वेयरिंग करूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा A² कॉमन निकाल लिया मैंने, पूरे के ऊपर 1 + R² और राइट में 31 का स्क्वायर हो जाएगा। ये इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं, ठीक है ना। अब डिवाइड कर देते हैं, A² डिवाइडेड बाई 1 + R+R² विद स्क्वायर, और राइट यहाँ पर है 31 × 31 स्क्वायर था ना। अब 31 से ये कैंसिल होने लग रहा है, देखो 31 2 जा 62 और 31 1 जा 31, ये इसे कैंसिल हो गया बच्चों। और अभी कैंसिलेशन और बची हुई है, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना मुश्किल हो जाएगा। और ये जो अरेंजमेंट मैं करने लग रहा हूँ ना, ये अरेंजमेंट आप 10th क्लास में भी कर चुके। इसमें R² ऐड कर लेते हैं, R² सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। इसको 2R² बनाने के लिए तो 1 + R+R² का स्क्वायर ये है एज इट इज़, और राइट में क्या है 21/31। तो 1 + 2R² हो जाएगा ये 1 + 2R² और प्लस R⁴ है ही, तो 1 + R⁴ और प्लस 2R² और माइनस का साइन, माइनस में यहाँ पर R² है ही, और लोअर पार्ट एज इट इज़ भाई 1 + R+R², इसका स्क्वायर ये है, और राइट में है 21/31। तो बच्चों इसको आप 1 + R² का स्क्वायर लिख सकते हो, इस टर्म को 1 + R² का स्क्वायर, माइनस R² ऑलरेडी है, और लोअर पार्ट एज इट इज़ 1 + R+R² विद स्क्वायर, और राइट में 21/31। अब ये देखो A² हो गया, ये -B² हो गया, तो A² - B² की अलजेब्रिक आइडेंटिटी लगा देते हैं। क्या है, स्क्वायर हटाकर एक ब्रैकेट में इनको ऐड कर देते हैं, ये A था और ये था B, ठीक है ना। एक ब्रैकेट में ऐड कर दिया इनको, और एक ब्रैकेट में क्या कर लेते हैं सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ गया 1 + R² और -R। लोअर पार्ट में ये था, देखो स्क्वायर था, तो मैं इसको 2 बार मल्टीप्लाई करके लिख देता हूँ, और राइट में है 21/31। तो ये एक बारी में इससे कैंसिल हो गया बच्चों। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखो 21 की मल्टीप्लाई इसके साथ 21 + 21R + 21R², 31 की इसके साथ 31 + 31R² और -31R। अब सभी को राइट में ले जाएंगे तो 21R² राइट में जाएगा, 31 पहले से है तो 10R² बच जाएगा,
और 21 आर राइट में जाएगा तो इसमें ऐड हो जाएगा, ऐड होगा तो 1 + 1 2 और 3 + 2 5 आर। और ये 21 राइट में जाएगा तो प्लस का 10 बच जाएगा। लेफ़्ट में 0 लिखनी थी, हमने 0 को राइट में लिख देते हैं। अब ये 2 से कैंसिल होने लग रहा है भाई, 2 से कैंसिल करेंगे तो 5r² और 26r और +5 और राइट में 0 फैक्टर हो गए इसके 26 के, 25 और 1 तो 5r² एज इट इज़ -25r -r और +5 राइट साइड 0। इन दोनों में से 5r कॉमन निकालेंगे, यहाँ पर बच जाएगा r -5। इन दोनों में से -1 कॉमन निकालेंगे, r -5 राइट साइड 0। r -5 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा 5r -1। तो डायरेक्ट r की वैल्यू लिख देता हूँ बच्चों, r की वैल्यू आ गई 5 और 1/5। ठीक है ना। तो r की वैल्यू आ गई आपके पास। अब आपको ज़रूरत है a की वैल्यू की, तो r की वैल्यू 5 यहाँ पर रखते हैं। देखो इसमें रखेंगे, ये थोड़ी इजी है। तो r की वैल्यू 5 रखते हैं यहाँ पर, r = 5। तो यहाँ पर 5 रखेंगे तो ये है a, यहाँ पर 5 रखेंगे 5a, यहाँ पर 5 रखेंगे 25a और राइट में कितना है 31। तो ये आ गया 31a। तो सीधी सीधी a की वैल्यू क्या आ गई 1। ठीक है ना। और a की वैल्यू, r की वैल्यू क्या आई यहाँ से, देखो बच्चों r की वैल्यू आई 5 तो a की वैल्यू क्या आई 1 यहाँ से। तो नंबर्स क्या हो गए आपके, नंबर्स थे ये। तो a की वैल्यू क्या आई आपकी 1, ये 1 आ गई। फिर इसको 5 से मल्टीप्लाई किया 5, फिर 5 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया 25। तो ये नंबर्स हो गए। और जब आप r की वैल्यू 1/5 लेकर चलते हैं तो 1/5 यहाँ पर लेंगे, देखिए 1/5 1/5 1/5 r की वैल्यू। तो a कॉमन निकाल लेता हूँ मैं, यहाँ पर बच गया 1 + r² और राइट में क्या है 31। तो ये हो गया बच्चों 1 + 1/5 + 1/25 और राइट में क्या है 31। 25 एलसीएम आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 25, यहाँ पर 5, यहाँ पर 1 और राइट में 31। तो ये कैंसिल हो जाएगा और a की वैल्यू क्या आ जाएगी 25। ठीक है ना। अब a की वैल्यू 25 है और r की वैल्यू क्या थी 1/5। अब जो है नंबर्स आपके हो जाएंगे, देखो ये नंबर्स ये थे, a की वैल्यू क्या है 25, ये 25 होगी और ये क्या है AR यानी कि 25 × 1/5 यानी कि 5 होगी और लास्ट क्या होगी 1। तो 1 5 25 या 25 5 1 ये आपके नंबर्स आ जाएंगे, रिक्वायर्ड नंबर। नेक्स्ट बच्चों 24th क्वेश्चन, सम ऑफ 4 डिस्टिंक्ट नंबर इन GP 60 एंड AM ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट इज 18 फाइंड नंबर्स। तो भाई उन नंबर्स को लेट कर लेता हूँ मैं, AR AR² AR³ आर रिक्वायर्ड्स नंबर। ठीक है ना, रिक्वायर्ड्स नंबर हो गए। तो अब क्या कहा है इसने कि इन सब का जो सम है वो 60 के इक्वल है। ये है 60 के इक्वल। a कॉमन निकाल सकते हो इसमें से, यहाँ पर बच जाएगा 1 + r + r² + r³ और इसके भी फैक्टर दिखाई देने लग रहे बच्चों, फैक्टर कर देते हैं इसके। 1 + r एज इट इज़ और लास्ट की 2 टर्म में से r² कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर भी 1 + r बचेगा जो कि कॉमन आ जाएगा कंप्लीट में से। तो 1 + r कॉमन आ गया बच्चों, यहाँ पर बच जाएगा 1, यहाँ पर r² यानी कि 1 + r² और राइट में 60। ये इक्वेशन हो गई आपकी फर्स्ट। ठीक है ना। अब क्या करेंगे, देखो अरिथमेटिक मीन दे रखा है 18 अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन है ये। मैं अगेन लिख देता हूँ यहाँ पर, फर्स्ट है a और लास्ट है AR³। इनका जो AM है वो ऐसे निकालते हैं और वो दे रखा है 18 के इक्वल। तो इसको थोड़ा सा सोल्व करता हूँ मैं, a कॉमन निकाल दिया 1 + r³, ये आ जाएगा 36 के इक्वल। ये इक्वेशन सेकंड हो गई बच्चों। इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय इक्वेशन सेकंड। ठीक है ना। तो ये है a × 1 + r और 1 + r² = 60 और डिवाइडेड बाई a डिवाइडेड बाई 1 + r³ और राइट में दे रखा है 36।
ए से कैंसिल हो गया और ये क्यूब है यहाँ पर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की प्रॉपर्टी लगा देंगे तो 1 प्लस आर एज इट इज़, और 1 प्लस आर स्क्वायर यहाँ पर है ही। लोअर पार्ट में ए क्यूब प्लस बी क्यूब लगाएंगे, ये आ जाएगा ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बी, और 12 से कैंसिल करेंगे, 12 5 जा 60, 12 3 जा 36। ठीक है ना। यहाँ पर मैंने लगाई ए क्यूब प्लस बी क्यूब की होती है ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और ये इससे कैंसिल हो गई बच्चों। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5 प्लस 5 आर स्क्वायर माइनस 5 आर, और ये आ जाएगा 3 प्लस 3 आर स्क्वायर। सभी को लेफ्ट में लेकर आएंगे, 5 आर स्क्वायर माइनस 3 आर स्क्वायर यहाँ बच जाएगा 2 आर स्क्वायर, माइनस 5 आर ऑलरेडी है यहाँ पर, और 5 माइनस 3 बच जाएगा प्लस 2, राइट में 0। तो फैक्टर कर लेते हैं इसके, 2 आर स्क्वायर एज इट इज़, और माइनस 5 आर की जगह रखेंगे माइनस 4 आर माइनस आर और प्लस 2 एज इट इज़। फर्स्ट 2 टर्म हैं जो, उनमें से क्या कॉमन निकाल लेंगे, 2 आर, तो 2 आर कॉमन निकाल लेंगे यहाँ से, यहाँ पर बच जाएगा आर माइनस 2, और इन दोनों में से -1 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा r माइनस 2, राइट साइड 0, r माइनस 2 कॉमन आ जाएगा और यहाँ पर बच जाएगा 2r माइनस 1, राइट साइड 0। तो r की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी बच्चों 2 और 1/2। ठीक है ना। r की वैल्यू 2 रखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में रखें या इक्वेशन इस सेकंड में रख देते हैं। पुट r इक्वल टू 2 इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है ना, सेकंड इक्वेशन में रख देते हैं r की जगह 2। तो ये a था यहाँ पर 1 प्लस 2 का क्यूब और राइट में है 36, तो 8 प्लस 1 9, तो 9 और साथ में है 36, कैंसिल होकर 4 आ गया। तो a की वैल्यू क्या आ गई 4 और r की वैल्यू क्या थी 2। ठीक है ना। तो नंबर्स क्या हो जाएंगे, देखो नंबर्स, a की जगह 4 रखा, 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया, ये आ जाएंगे। और जब r की वैल्यू 1/2 होगी बच्चों, व्हेन r इक्वल टू 1/2, पुट कर देते हैं इक्वेशन सेकंड में ही, इन सेकंड इक्वेशन। तो r की जगह 1/2 रखेंगे तो ये a है यहाँ पर, और ये आ जाएगा 1 प्लस 1/8 और राइट में है 36। ठीक है ना। 1/2 रखेंगे, 1/8 हो गया ये, और 1 ऑलरेडी था यहाँ पर, तो ये आ गया आपका 9/8, और कैंसिल हो गया ये 4 पर, और a की वैल्यू क्या आ गई 32। तो a की वैल्यू 32, r की वैल्यू 1/2। तो सबसे पहले यहाँ पर आ जाएगा 32, फिर उसको 2 से डिवाइड करेंगे 16, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 8, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 4। तो ये आपके नंबर्स आ जाएंगे भाई बच्चों। ठीक है ना। नेक्स्ट बच्चों देखो 25th, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ जीपी इज 1000। तो यहाँ तक हमने पढ़ा, तो सीधा सीधा लेट किया a/r, a और ar जो है रिक्वायर्ड टर्म्स होगी जीपी की, और इनका जो प्रोडक्ट है वो इसने दे दिया 1000 के इक्वल। तो r से r कैंसिल हो गया बच्चों, a क्यूब आ गया 1000 यानी कि 10 का क्यूब, और a की डायरेक्ट वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 10। तो नंबर्स हो गए आपके, जो नंबर्स थे ना वो हो गए 10/r, 10 और 10r। अब नेक्स्ट आगे कंडीशन लिखी है, वी ऐड 6 टू इट्स सेकंड टर्म। अगर इसकी सेकंड टर्म में 6 ऐड कर दें, ये ऐड कर दिया देखो मैंने 6, और थर्ड टर्म में ऐड कर दें 7, थर्ड टर्म ये थी, इसमें ऐड कर दें 7, द रिजल्टिंग 3 टर्म्स फॉर्म एन एपी। तो भाई बच्चों फर्स्ट टर्म के बारे में कुछ नहीं बोला, तो फर्स्ट टर्म को एज इट इज़ रखना पड़ेगा आपको। तो ये किस में हो जाएंगी, एपी के अंदर, आर इन एपी। अगर ये एपी में होगी तो क्या हो जाएगा, जो सेकंड है जो उसका डबल पहली तीसरी के सम के इक्वल हो जाएगा। सेकंड है 16, उसका डबल हो गया 32, और फर्स्ट और थर्ड के सम के इक्वल हो जाएगा ये 10r प्लस 7। r से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये आ गया 32r, और ये 10 और ये 10r स्क्वायर और प्लस 7r। सभी को राइट में ले जाएंगे तो 10r स्क्वायर ऑलरेडी है यहाँ पर, 32 सरफ जाकर 7 माइनस होगा इसमें से, तो माइनस का 25r बच जाएगा, प्लस 10 ऑलरेडी है, लेफ्ट में बच गई 0, इसको हम राइट में लिख लेते हैं। 5 से कैंसिल होने लग रहा है, 5 2 जा 10, 5 और 2 फैक्टर हो गए बच्चों 4 और 1, तो 2r स्क्वायर माइनस 4r
और माइनस आर और प्लस 2 राइट में 0, आर की वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 2 एंड 1/2। तो आपने क्या करना था, जीपी की टर्म बतानी थी, ना कि एपी की। फाइंड द टर्म्स ऑफ जीपी। तो ए की वैल्यू 10 थी, देखो व्हेन आर इक्वल टू 2, आर की वैल्यू 2 यहाँ पर रखेंगे तो 10/2 क्या आ जाएगा 5, फिर यहाँ पर आ जाएगा 10 और यहाँ पर आ जाएगा 20। व्हेन आर इक्वल टू 1/2, आर की वैल्यू अगर 1/2 है तो यहाँ पर 1/2 रखेंगे, ये आ जाएगा 20 और यहाँ पर 1 ये कुछ रखेंगे नहीं बच्चों, कांस्टेंट है ये तो, और यहाँ पर 1/2 रखेंगे, ये आ जाएगा 5। तो आंसर आ गया 5, 10, 20 या 20, 10 और 5।